हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से शुक्रिया इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। मैं आपके लिए एक फ्रेश एनिमे सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है डीमन स्लेयर। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है टांजिरो कामाडो। टांजिरो और उसकी फैमिली शहर के पास वाली पहाड़ी पर रहते हैं। टांजिरो शहर के लिए रवाना हो ही रहा होता है कि उतने में उसकी मम्मी उसे कहती है, टांजिरो, तुम्हें आज सच में जाने की ज़रूरत नहीं है। पर टांजिरो ने ये बोलकर मना कर देता है कि आज जितना हो सके मैं चारकोल बेच के आऊँगा। तभी हम देखते हैं कि टांजिरो के छोटे भाई बहन उसके साथ चलने की ज़िद करते हैं, पर उनकी मम्मी उन्हें सीधा सीधा मना कर देती है और तांजिरो सबको अलविदा बोलकर शहर के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजिरो शहर पहुंच चुका है और उसे देख लोग बहुत खुश हैं और धीरे धीरे सब लोग तांजिरो से चारकोल खरीदना शुरू कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि तांजिरो अपना पूरा चारकोल बेच अपने घर की ओर निकल चुका है, पर इस बार बहुत देर हो चुकी है और रात भी। उतने में ही तांजिरो को कोई पीछे से बुलाता है और वो कहता है, हे तांजिरो, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो इतने रात को? यहाँ बहुत खतरा है। अगर तुम चाहो तो आज रात के लिए यहाँ मेरे घर रुक सकते हो। चलो जल्दी आ जाओ अंदर, उससे पहले कि कोई डीमन दिख जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आदमी का नाम मिस्टर साबुरो होता है। आगे हम देखते हैं कि तांजिरो उस आदमी से पूछता है कि डीमंस कैसे होते हैं। तो वो आदमी कहता है, यहाँ हमेशा से ही इंसान को खाने वाले डीमंस रहते हैं जो कि सिर्फ रात को निकलते हैं। इसी वजह से तुम इतने रात गए घूमना नहीं चाहिए। चलो अब सो जाओ। पर तांजिरो ये सोचकर सो जाता है कि यहाँ कोई डीमंस नहीं रहते। अगली सुबह तांजिरो अपने घर की ओर निकल जाता है। तांजिरो जैसे ही घर के पास पहुँचता है उसे खून की स्मेल आती है और वो उसकी बहन नेज़ुको को ज़ख्मी देखता है। पर तांजिरो जैसे ही घर के अंदर जाता है वो एकदम से शॉक हो जाता है। तांजिरो देखता है कि उसकी फैमिली को किसी ने बुरी तरह मार दिया है, पर नेज़ुको अभी भी जिंदा थी। तो तांजिरो बिना देर किए हुए शहर की ओर निकल जाता है डॉक्टर को दिखाने। पर रास्ते में ही तांजिरो का पैर स्लिप होने के चलते दोनों खाई में गिर जाते हैं। आगे जैसे ही तांजिरो नेज़ुको के पास जाता है, अचानक से ही नेज़ुको तांजिरो पर अटैक कर देती है। तभी तांजिरो को होश आता है कि नेज़ुको एक डीमन बन चुकी है, वही डीमन जिसके बारे में मिस्टर साबुरो बात कर रहे थे। तभी तांजिरो को याद आता है कि घर में एक और अनजान आदमी की भी स्मेल थी और तांजिरो कहता है, नेज़ुको प्लीज़ होश में आओ। और तभी उसे देखकर तांजिरो ये सोचता है कि ये है कौन और इसके हाथ में ये सॉर्ड क्या कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैरेक्टर का नाम गियू टोमियो का है और ये एक डीमन स्लेयर है। आगे गियू पूछता है, तुम उसे क्यों बचा रहे हो? तो इसके जवाब में तांजिरो कहता है कि वो मेरी छोटी बहन है। तो गियू टोमियो का बोलता है कि तुम उसे अपनी बहन मानते हो? और अगले ही पल गियू नेज़ुको को पकड़ लेता है। गियू कहता है, मेरा काम है डीमंस को ख़त्म करना, जिसका मतलब है मुझे तुम्हारी बहन को भी ख़त्म करना होगा। उसके जवाब में तांजिरो कहता है, नहीं रुको, नेज़ुको ने किसी को नहीं मारा। मेरे घर में मुझे किसी और अनजान की स्मेल आई थी, शायद वो वही हो जिसने मेरे फैमिली को मारा। मुझे नहीं पता नेज़ुको डीमन कैसे बन गई। गियू कहता है, अगर मैं यहाँ टाइम से नहीं आता तो अब तक ये तुम्हें ख़त्म कर चुकी होती। तांजिरो कहता है, नेज़ुको मुझे कभी नहीं मार सकती, उसे पता है मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं उसे वापस इंसान बनाऊँगा। इसके जवाब में क्यों कहता है, अब वो ठीक नहीं हो सकती, एक बार जो डीमन बन गया वो कभी वापस इंसान नहीं बन सकता। इसके जवाब में तांजिरो कहता है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा और मैं ढूंढ के रहूँगा,
प्लीज़ उसे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ उसे मत मारो। तभी ग्यू गुस्से में आकर कहता है, आज के बाद कभी अपने दुश्मनों को अपनी पीठ मत दिखाना और मुझसे भीख मांगना बंद करो। अगर तुम बहादुर होते तो तुम्हारी फैमिली अब तक जिंदा होती। यहाँ कमज़ोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये तुम्हारी बहन है या नहीं। अगर तुम्हें तुम्हारी बहन की इतनी ही परवाह है तो तुमने अब तक मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? इसी गलतियों के चलते तुम्हारी बहन अभी मेरे कब्जे में है। ग्यू अपने मन में सोचता है, अभी मत रोना, ये रोने का समय नहीं है। मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तुम्हारी फैमिली की हत्या हो गई है और बहन एक डीमन बन चुकी है। मुझे पता है ये बहुत दुख देता है, पर अब जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता। तो उठो, अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालो। कमज़ोर होकर तुम तुम्हारी बहन को कभी नहीं बचा सकते या कभी बदला नहीं ले पाओगे। उतने में ही तांजरो ग्यू की ओर एक पत्थर फेंक कर उस पर हमले के लिए तैयारी करता है। ग्यू कहता है, अपने गुस्से को बाहर निकालो, और ये बोलकर ग्यू तांजरो को नीचे पटक देता है। पर उसके बाद उसे ये याद आता है कि एक्स का क्या हुआ। उसके हाथ में तो एक्स थी। और ग्यू सोचता है, जब वो पेड़ के पीछे गया था तब उसने मुझ पर पत्थर फेंका था, पर उसके साथ उसने एक्स भी हवा में फेंका था। वो बस दिखावा कर रहा था कि उसके हाथ में एक्स है करके, पर उसे पता था कि वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। और अगले ही पल ग्यू देखता है कि उसकी बहन नेज़ुको उसके भाई को बचा रही है। ग्यू सोचता है, बहुत समय पहले किसी ने मुझे कहा था कि एक भूखा डीमन किसी को भी खा सकता है। और रही बात नेज़ुको की, तो ये बुरी तरह जख्मी है और बहुत एनर्जी यूज़ कर रही है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अभी भूखी है। पर नेज़ुको उसको बचाने गई। काश इन दोनों में कुछ स्पेशल हो। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तांजिरो को होश आ गया है और वो नेज़ुको को उसके साइड देखता है और ग्यू कहता है, अगर तुम जग गए हो तो जितना हो सके जल्दी माउंट शिगारी के लिए निकलो। वहाँ एक आदमी को तलाशो जिसका नाम होगा सुकोंजी उरोकोडाकी, और जब मिले तो बताना कि ग्यू टोमियोका ने भेजा है तुम्हें, और नेज़ुको को कभी सूरज की रोशनी में निकलने मत देना। इतना कहकर ग्यू वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि तांजिरो उसकी पूरी फैमिली को अच्छे से दफना देता है और वो सफ़र की ओर निकल जाता है।